आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलियाई लोगों ने टेम्पररी वीज़ा पर माइग्रेंट्स के लिए परमानेंट रेजिडेंसी के मार्ग का ओवरवेलमिंग सपोर्ट किया है। ज़्यादातर लोगों का मानना है कि माइग्रेंट्स के पास भविष्य के लिए प्लान बनाने की क्षमता होनी चाहिए, चाहे उनके पास कोई भी वीज़ा हो। नई रिसर्च से पता चलता है कि ऑस्ट्रेलियाई टेम्पररी वीज़ा पर माइग्रेंट्स के लिए परमानेंट रेजिडेंसी के मार्ग का सपोर्ट कर रहे हैं, जो कई सालों से ऑस्ट्रेलिया में रह रहे और काम कर रहे हैं। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ब्रेन ड्रेन कंसल्टेंट्स की ओर से हमारे इमिग्रेशन इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ चैनल A to Z इमिग्रेशन अपडेट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। एक इंडिपेंडेंट सर्वे में पाया गया कि 78% ऑस्ट्रेलियाई मानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में पहले से रह रहे और काम कर रहे माइग्रेंट्स को परमानेंट रेजिडेंसी का रास्ता मिलना चाहिए। ह्यूमन राइट्स लॉ सेंटर द्वारा कमीशन किए गए सर्वे में पाया गया कि ज़्यादातर लोगों का मानना है कि माइग्रेंट्स पर्टिकुलर नौकरियों 58% के लिए स्किल्स की कमी को पूरा करने में मदद करते हैं और ऑस्ट्रेलिया में 54% कल्चरल डाइवर्सिटी लाते हैं। एक तिहाई 33% का मानना है कि माइग्रेंट्स कम तनख्वाह वाली नौकरियों में काम करते हैं जो ऑस्ट्रेलियाई नागरिक नहीं करना चाहेंगे, और लगभग एक चौथाई 24% का मानना है कि माइग्रेंट्स ऑस्ट्रेलिया की एजिंग पॉपुलेशन का काउंटरैक्ट करते हैं। ज़्यादातर रिस्पोंडेंट्स 55% ने इस स्टेटमेंट में सहमति दी है कि माइग्रेंट्स के पास अपने भविष्य की प्लान बनाने के लिए स्टेबिलिटी होनी चाहिए, चाहे उनके पास किसी भी प्रकार का वीज़ा क्यों न हो। ह्यूमन राइट्स लॉ सेंटर के लीगल डायरेक्टर डेविड बर्क ने कहा कि हर व्यक्ति को कुछ सिक्योरिटी के साथ अपने जीवन की योजना बनाने का अवसर मिलना चाहिए, लेकिन फेडरल सरकार के वीज़ा सिस्टम के बैलेंस की वजह से अक्सर अपने परिवार के साथ फिर से जुड़ने में लोग असमर्थ रह गए हैं, भले ही वे ऑस्ट्रेलिया में सालों से रह रहे हों और काम कर रहे हों। इन रिजल्ट्स से पता चलता है कि लोग क्लियरली उन पॉलिसीज़ के अन्याय को पहचानते हैं जो उनके पड़ोसियों, कलीग्स और दोस्तों को उनके पास मौजूद वीज़ा के कारण अनसर्टनिटी में फंस गए हैं। बर्क ने कहा कि पैंडेमिक के कारण ऑस्ट्रेलिया के माइग्रेशन प्रोग्राम के कारण हुए डिसरप्शन ने ऑस्ट्रेलिया को इमिग्रेशन के अपने दृष्टिकोण को रीसेट करने का अवसर दिया है। उनके पॉलिटिकल लीडर्स को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने चाहिए कि यह सिस्टम ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले माइग्रेंट्स और रेफ्यूजीज को एक स्टेबल फ्यूचर के लिए इजाज़त देकर कम्युनिटी की वैल्यूज़ को दर्शाती है। कोविड-19 ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस ने पिछले 2 सालों में माइग्रेशन के सभी रूपों को ड्रामेटिकली कम कर दिया है। नवंबर में माइग्रेंट वर्कर्स सेंटर की एक रिपोर्ट ने तर्क दिया कि माइग्रेंट वर्कर्स सेंटर के विकास ने ऑस्ट्रेलिया को गेस्ट वर्कर स्टेट में बदल दिया है और यंग, कमज़ोर और अक्सर एक्सप्लॉयटेड माइग्रेंट एम्प्लॉयज़ का एक अंडरक्लास बनाया है। रिपोर्ट में पाया गया कि लगभग 2/3 65% टेम्पररी वीज़ा होल्डर्स ने तनख्वाह चोरी का अनुभव किया था। परमानेंट सेटलमेंट के रास्ते की कमी ने उनकी कमजोरियों को बढ़ा दिया। उन वर्कर्स में से 91% जिन्होंने मजदूरी की चोरी का अनुभव किया, उनके पास परमानेंट रेजिडेंसी का कोई रास्ता नहीं था। ऑस्ट्रेलिया के माइग्रेशन शासन ने संतुलन खो दिया है। सरकार जारी किए गए टेम्पररी वीज़ा की संख्या को स्ट्रिक्टली नियंत्रित करते हुए अनलिमिटेड नंबर में टेम्पररी वीज़ास जारी करती है। नतीजतन ज़्यादातर माइग्रेंट वर्कर्स हर तक एक टेम्पररी वीज़ा से दूसरे पर जाने के लिए मजबूर हैं। टेम्पररी वीज़ा होल्डर्स के सामने आने वाली समस्याओं को सरकारी एजेंसियों द्वारा लगातार पहचाना गया है। सरकार के प्रोडक्टिविटी कमीशन ने 2016 में पहचान की टेम्पररी वीज़ा से परमानेंसी तक का मार्ग प्रॉब्लमैटिक था, क्योंकि टेम्पररी इमिग्रेंट्स को सामान्य कर्मचारियों की तुलना में अपने एम्प्लॉयर्स द्वारा शोषण किए जाने का ज़्यादा जोखिम होता है। ACTU ने प्रोडक्टिविटी कमीशन को बताया कि एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीज़ा, जहां वर्कर्स अपने मौजूदा वीज़ा स्थिति के लिए अपने एम्प्लॉयर पर निर्भर हैं, एक्सप्लॉयटेशन के जोखिम को बढ़ाते हैं, क्योंकि वर्कर्स कम भुगतान के लिए आवाज़ उड़ाने के लिए तैयार नहीं हैं, उनके वर्कर्स से वंचित हैं या उनके साथ खराब व्यवहार किया जाता है। ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने उसी साल नोट किया कि नवंबर 2013 से इसी सर्वे की तुलना में टेम्पररी वीज़ा पर आने वाले और 8 साल बाद टेम्पररी वीज़ा पर बने रहने वाले लोगों की संख्या में 3 गुना वृद्धि हुई थी। हमें उम्मीद है कि हिंदी भाषा में इमिग्रेशन से जुड़ी ज़रूरी और सही जानकारी पहुंचाने की हमारी कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। कृपया कमेंट में अपने सजेशंस और फीडबैक्स ज़रूर दें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। एक और वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको किसी और मदद की ज़रूरत है या फिर आप अपने विदेश जाने के सपने के लिए किसी भी चीज़ में पूछताछ करना चाहते हैं, तो आप हमारी रजिस्टर्ड माइग्रेशन कंसल्टेंट्स की टीम के साथ एक एक्सपर्ट काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं।